हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है शॉन ऑफ द डेड। ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत होती है विंचेस्टर पब से, जहां हम दो लोगों को देखते हैं जिसका नाम शॉन और लीज है। दोनों के बीच ज्यादा नजदीकियां नहीं होने के कारण लीज शॉन से कहती है कि हम दोनों को कुछ और टाइम स्पेंड करना चाहिए। वहां हम शॉन के बेस्ट फ्रेंड एड को देखते हैं जो एक वीडियो गेम खेल रहा होता है, और साथ ही डेविड और डी को देखते हैं जो लीज के साथ रहते हैं। डेविड और डी भी शॉन से कहते हैं कि तुम दोनों को एक साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तभी शॉन लीज से कहता है कि मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक करूंगा जहां सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। नेक्स्ट सीन में हम फिर से शॉन को देखते हैं जो सुबह सुबह नींद से उठता है। एड उससे कहता है कि क्या तू आज को काम पे नहीं जाएगा, तो शॉन फटाफट अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। और तभी वो पीछे देखता है कि उसका कॉलेज का फ्रेंड जिसका नाम पीट है वो आकर कहता है कि कल रात से घर का दरवाजा खुला हुआ था और ये शायद एड का काम हो सकता है। पीट एड से हमेशा परेशान रहता था क्योंकि एड सारा दिन घर पर ही रहता था और कोई भी काम नहीं करता था। पीट एड से कहता है कि ये पूरे घर को साफ करके रखने के लिए, पर एड उसकी बात को नहीं मानता। फिर शॉन एड से कहता है कि तू मेरा बात तो मान सकता है कि मेरे लिए तो तू घर को साफ कर सकता है। ये सुनकर एड शॉन से माफी मांगता है। शॉन कहता है कि माफी की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी एड फिर से माफी मांगता है। तब जाके शॉन को समझ में आता है कि एड ने अपने पीछे से गर्म हवा छोड़ी है जिसकी बदबू सूंघ कर शॉन वहां से चला जाता है। तभी उसका लैंडलाइन फोन बजता है जिसमें लीज कहती है कि आज मैं थोड़ा बिजी रहूंगी, तो क्या 7 बजे की जगह 8 बजे का टेबल बुक कर सकते हो क्या। ये मैसेज सुने बिना शॉन वहां से चला जाता है। रास्ते में शॉन देखता है कि कुछ लोग अपने आप ही जमीन पर गिर जा रहे थे। शॉन जब ऑफिस पहुंचता है तो उसका बॉस उस दिन काम पे नहीं आया था, तो स्टोर की पूरी जिम्मेदारी शॉन के ऊपर थी। जब वो एक कस्टमर को टीवी चैनल के बारे में बता रहा था तो वो देख रहा था कि सारे न्यूज चैनल पर एक ही न्यूज चल रही थी कि एक वायरस की वजह से सारे लोग मर जा रहे हैं और मर कर भी वो जिंदा हो रहे हैं और जिंदा लोगों को मार रहे हैं। तभी काउंटर पर शॉन के सौतेले पिता उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि महीने में 2 बार तुम हमसे मिलने आते हो और कल हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि शॉन अपनी मॉम के लिए एक गुलदस्ता खरीदने जाता है। वो जब बाहर देखता है तो वो देखता है कि एक आदमी एक कबूतर को पकड़कर जिंदा खा लेता है और अचानक गायब हो जाता है। इसके बाद रास्ते में उसे अपनी पुरानी फ्रेंड यौवने मिलती है और कहती है कि तुम कहाँ रहते हो और क्या अभी भी लीज तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। शॉन कहता है कि हाँ, और आज रात हम दोनों डिनर पार्टी के लिए जाने वाले हैं। तभी उसे याद आता है कि लीज उसे एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने के लिए कही थी। वो जल्दी से घर जाता है और एक बड़े से रेस्टोरेंट में फोन लगाकर टेबल बुक करने की कोशिश करता है, पर उसे वहाँ कोई भी टेबल खाली नहीं मिलता। तभी उसे फिर से लीज का फोन आता है और कहती है कि क्या तुमने आज टेबल बुक किया है। शॉन कहता है कि टेबल की बुकिंग फुल हो चुकी है। ये सुनकर लीज बहुत गुस्से में आ जाती है। इसके बाद शॉन जल्दी से लीज के घर जाता है और विंचेस्टर जाने के लिए मनाने लगता है, पर लीज वहां जाने से इनकार कर देती है क्योंकि विंचेस्टर एक छोटा सा पब है। लीज इतना ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो शॉन से ब्रेकअप कर लेती है। शॉन रोते रोते एड के साथ विंचेस्टर पब में जाता है। वहां जाकर नशा करने लगता है। रात को जब दोनों घर जा रहे थे तभी रास्ते में हम देखते हैं कि कुछ लोग ज़ॉम्बी की तरह चल रहे थे और आवाज निकाल रहे थे। शॉन और एड को लग रहा था कि ये सभी लोग पी रखे हैं और नशे में हैं। वो दोनों पूरी रात अपने घर पर पार्टी करते हैं, पर तभी म्यूजिक की आवाज सुनकर उसका कलीग पीट अपनी नींद से उठकर आ जाता है और कहता है कि मुझे सुबह जल्दी उठकर काम पे जाना है। शॉन पीट से कहता है कि मेरा और लीज का ब्रेकअप हो चुका है, पर तभी एड धीरे से पीट को उल्टा सीधा कहने लगता है। यह सुनकर पीट गुस्से में आ जाता है और शॉन से कहता है कि तू हमेशा इसी की साइड लेता है और इसी के कारण लीज तुझे छोड़कर चली गई है। इसके बाद एड पीट से पूछता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है। पीट कहता है कि कोई आदमी मेरा हाथ को काट लिया है। एड कहता है कि कैसे तेरा हाथ को कोई आदमी काट लेगा, और उसके बाद पीट उसी हालत में वापस सोने के लिए चला जाता है। सुबह होते ही शॉन बाहर दुकान जाता है खाने का सामान लाने के लिए, और वो देखता है कि दुकान का मालिक वहां पर है ही नहीं। वह जब बाहर आता है तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, पर शॉन नींद की हालत में उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा था और वापस अपने घर चला जाता है। इसके बाद वो टीवी चलाकर देखता है कि सारे चैनल पर एक ही न्यूज़ चल रहा है कि शहर के सारे लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और काटने के बाद वो लोग ज़ॉम्बी बन जा रहे हैं। इधर एड कहता है कि गार्डन में एक लड़की आ गई है
वो दोनों बाहर चेक करने के लिए जाते हैं। वो औरत शॉन को देखकर उसके ऊपर हमला करने लगती है, पर किसी तरह शॉन उठकर उस औरत को धक्का मारता है और वो औरत एक रॉड के ऊपर जाकर गिर जाती है, जिसके कारण उसके पेट में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। पर उसके बाद भी वो उठकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर शॉन और एड शॉक हो जाता है। तभी वहां पर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। वो दोनों वापस अपने घर में चले जाते हैं और फोन पर मदद मांगने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। फिर वो दोनों टीवी देखने लग जाते हैं, जहाँ टीवी में बताया जाता है कि घर की खिड़की और दरवाजे दोनों बंद रखने के लिए। तभी उसके घर के दरवाजा खोलकर एक ज़ॉम्बी घर के अंदर चला आता है। यह देखकर दोनों घबरा जाते हैं। तभी एड कांच का एक प्लेट उठाकर उसके सिर पर फोड़ देता है और उसे मार डालता है। वो दोनों फिर से न्यूज़ देखते हैं। उसमें कहा जाता है कि ज़ॉम्बी से बचने के लिए या तो उसका सिर काट दीजिए या तो उसका भेजा उखाड़ दीजिए, और इसी से ही आप बच पाएंगे। वो दोनों बाहर जाते हैं और उन दोनों ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। फिर शॉन अपने घर के गैरेज में जाता है और वहां जाकर एक बैट और एड के लिए एक भाला लेकर आता है और दोनों मिलकर उन दो ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं। ये सब चीज हो जाने के बाद शॉन को याद आता है कि पीट को भी किसी ने काट लिया था और वो कभी भी ज़ॉम्बी में बदल सकता है। इसके बाद शॉन अपनी माँ को फोन करता है और अपनी माँ का हालचाल पूछने लगता है। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हारे सौतेले पिता को किसी ने काट लिया है और उसकी हालत अभी खराब है। ये सुनकर शॉन घबरा जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। उसके बाद शॉन लीज को फोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। फिर शॉन और एड दोनों प्लान बनाते हैं कि कैसे वो अपनी माँ और लीज को दोनों को लेकर विंचेस्टर पब में एक साथ रहेंगे और हालात सुधरने का इंतजार करेंगे। इसके बाद शॉन फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाता है, पर उसे वहां पीट मिलता है जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था। फिर शॉन वहां से भागता है और पीट की गाड़ी लेकर शॉन अपनी मॉम के घर पहुंचता है। वहां जाकर देखता है कि उसके सौतेले पिता अभी तक ठीक है, और जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तभी हम देखते हैं कि शॉन के सौतेले पिता को एक ज़ॉम्बी आकर उसे काट लेता है। इसके बाद वो किसी तरह वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागते हैं। इसके बाद शॉन लीज के घर पहुंचता है और उसे वहां से ले जाने के लिए मनाने लगता है, पर डेविड कहता है कि हम सभी लोग इसी घर में ठीक है और सेफ है। शॉन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे कि हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। जिसके बाद लीज और उनके दोस्त दोनों बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शॉन कहता है कि हम विंचेस्टर पब जा रहे हैं। वो सभी लोग गाड़ी में बैठकर विंचेस्टर जा रहे थे, पर रास्ते में ही शॉन के सौतेले पिता ज़ॉम्बी बन जाते हैं। शॉन की माँ को ये देखकर विश्वास नहीं हो रहा था और फिर वो सभी लोग वहां से पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में शॉन की दोस्त योबने मिलती है और कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद शॉन को एक शॉर्टकट रास्ता मिलता है जो सीधा विंचेस्टर पब की तरफ जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते शॉन की माँ को याद आता है कि यहाँ पर डेरेक का घर है। फिर वो देखती है कि डेरेक भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। इधर शॉन और बाकी लोग आगे बढ़ चुके थे। तभी शॉन देखता है कि उसकी माँ उसके साथ नहीं है। तभी उसकी माँ की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। शॉन उसे बचाने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि शॉन के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। सभी लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं, पर आखिर में शॉन उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। इसके बाद शॉन चेक करता है कि आगे का रास्ता साफ है कि नहीं, मगर वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी विंचेस्टर पब के सामने जमा है। उसके बाद वो सभी लोग प्लान बनाते हैं कि हम सब ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग करेंगे और उनकी तरह चलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो सभी लोग ज़ॉम्बी की तरह चलने की एक्टिंग करके विंचेस्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। विंचेस्टर पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि वहां का दरवाजा लॉक्ड है। कुछ देर के बाद शॉन देखता है कि उनकी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पर घूरने लग जाते हैं। शॉन किसी तरह उन सभी ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाकर कहीं दूर लेकर चला जाता है और सभी से कहता है कि मैं वापस आऊंगा। इसके बाद बाकी के लोग विंचेस्टर का खिड़की तोड़कर अंदर चले जाते हैं। डेविड कहता है कि शॉन कब तक आएगा, और आएगा कि भी नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, मगर लीज कहती है कि शॉन जरूर आएगा। और इसके बाद सभी लोग दारू पीने के लिए चले जाते हैं। ये देखकर डेविड गुस्से में आ जाता है और उन सभी के ऊपर चिप्स फेंकने लग जाता है। तभी वहां पर शॉन भी आ जाता है और उसे देखकर लीज खुश हो जाती है, मगर डेविड पूछता है कि तुम अंदर कैसे आए। शॉन कहता है कि पीछे से दरवाजे से मैं अंदर आ गया। लीज पूछती है कि अब हम आगे क्या करेंगे। थोड़ी देर के बाद वो सभी लोग देखते हैं कि बाहर बिजली आ चुकी है, पर पब के अंदर बिजली नहीं थी।
शॉन सिर्फ बिजली का सर्किट ऑन करने के लिए जाता है, पर गलती से वो बाहर का लाइट जला देता है और बाहर के सभी ज़ॉम्बी उसे अंदर देख लेते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इसके बाद शॉन आकर लीज से कहता है कि शायद ज़ॉम्बीज वापस आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि एड वहां पर एक वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी पब को घेर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पब का मालिक भी ज़ॉम्बी बन चुका है और उन पर हमला करने के लिए आता है, पर शॉन और एड मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं और वहां जोर जोर से म्यूजिक भी बजना शुरू हो जाता है। ये देखकर डेविड इलेक्ट्रिक का सर्किट बंद करने के लिए जाता है, पर गलती से वो भी बाहर का लाइट जला देता है। ये देखकर सारे ज़ॉम्बी उस पब के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। फिर किसी तरह शॉन उस पब में रखी एक बंदूक को उठाकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। इसके बाद हम शॉन की माँ को देखते हैं, जिसकी हालत खराब होते जा रही थी क्योंकि उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिसका नाम डेरेक था। लीज उसका हाथ चेक करती है और समझ जाती है कि वो अब जिंदा नहीं रहेगी। शॉन भी आकर उसकी माँ की हालत को देखता है और उसे देखकर वो रोने लग जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी माँ अब ज़ॉम्बी बन जाएगी। इसके बाद डेविड गन लेकर शॉन की माँ को गोली मारने जा रहा था। तभी शॉन उसे गन नीचे करने के लिए कहता है, पर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि शॉन की माँ ज़ॉम्बी बन चुकी थी और फिर शॉन अपनी माँ को गोली मारकर उसे मार डालता है। इसके बाद शॉन गुस्से में आकर डेविड को मारता है, जिससे कि डेविड उसका बंदूक उठाकर उसे गोली मारने की कोशिश करता है, पर उसमें गोली खत्म हो चुकी थी। डेविड कहता है कि मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना और वो खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज खिड़की को तोड़कर डेविड को पकड़ लेते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उसे बचाने के लिए डायना भी ज़ॉम्बी पर हमला करती है, पर वो सारे ज़ॉम्बीज डायना को भी मार डालते हैं। इधर पीछे के दरवाजे से बाकी ज़ॉम्बीज भी अंदर आ जाते हैं और एड को पकड़कर उसे भी काट लेते हैं। इसके बाद शॉन, लीज और एड तीनों बार के दूसरी तरफ छिप जाते हैं और उस पब के बेसमेंट में चले जाते हैं। वहां जाकर एड शॉन से कहता है कि मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब मेरा आखिरी समय आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि वहां भी ज़ॉम्बीज आना शुरू हो जाते हैं और शॉन और लीज दोनों पब के बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर देखते हैं कि चारों तरफ से ज़ॉम्बीज उनकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि वहां आर्मी की पूरी फोर्स आ जाती है और सारे ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देते हैं। फिर वहां शॉन की दोस्त यौवने भी आ जाती है और उन दोनों को लेकर एक सेफ जगह लेकर चली जाती है। साल भर बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज़ चलता है। उसमें दिखाया जाता है कि सारे ज़ॉम्बीज को नौकरी दी जा रही है और सभी ज़ॉम्बीज अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें काम के लिए ट्रेनिंग भी दी गई थी। तभी हम देखते हैं शॉन को, जो सुबह अपनी नींद से उठता है। लीज उससे कहती है कि आज का क्या प्लान है। इसके बाद शॉन अपने गैरेज में जाता है। वहां हम देखते हैं कि उसका दोस्त एड, जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था, उसे जंजीर से बांध कर रखा गया है और दोनों वीडियो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये मूवी एक्चुअली हॉरर कॉमेडी टाइप है। आपको ये मूवी देखकर हंसी भी आएगा और डर भी लगेगा। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।